हाँ, हाय फ्रेंड्स, मैं अमय सर। पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर मैंने कॉम्पोजिट फंक्शन लिखा हुआ है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ अ कॉम्पोजिट फंक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं। कॉम्पोजिट फंक्शन होता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं। सपोज log x है, ये एक ही फंक्शन है, लेकिन log ऑफ ax प्लस बी है, ये हो गया इसका कंपोजिट फंक्शन। अभी इसको मैं कंपोजिट फंक्शन क्यों कहता हूं, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1/x, लेकिन इसको अगर डिफरेंशिएशन करने जाऊंगा मैं तो 1/ax प्लस बी हो जाएगा। लेकिन ये और एक फंक्शन इसके अंदर बैठा हुआ है, उसको भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएशन x से करता हूं तो ये हो जाएगा x का हो जाएगा 1 प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या आने वाला है, 0। तो आपको इसका डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, a, मतलब a इंटू 1 तो a ही हो जाएगा, ax प्लस b हो जाएगा। ओके, मतलब अगर कॉम्पोजिट फंक्शन है तो एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन तो उसको भी डिफरेंशिएशन करना है। ओके, ये हो गया कॉम्पोजिट फंक्शन। यही बात हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर करनी है, लेकिन पार्शियल बोलेंगे तो पार्शियल है ना, तो इसके लिए थोड़ा सा एक रूल बनता है, और वो रूल तो हमको बाय हार्ट वगैरह करना नहीं है, बनाना है। बनाने का एक तरीका होता है, उससे हम लोग बनाएंगे। तो मैं क्या कहता हूं, यहाँ पे एक z वाला फंक्शन बैठा हुआ है, और वो जो फंक्शन है पर्टिकुलरली वो x और y से बना हुआ है। यहाँ पे भी देखेंगे आप, z इज इक्वल टू द फंक्शन ऑफ x एंड y है। ओके, अभी ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन पर्टिकुलरली यहां पे बैठा हुआ है, और ये फंक्शन जो है ये u से डिफरेंशिएट होगा, पार्शियली डिफरेंशिएट होगा, u से होगा। और ये ही फंक्शन z वाला जो फंक्शन है, ये यहां पे आप देखेंगे तो ये v से डिफरेंशिएट होगा, ऐसा मैं कहता हूं। लेकिन ये दोनों फंक्शन डिफरेंशिएशन होते वक्त इनके दो पाथ रहेंगे। ऐसा मैं क्यों कहता हूं, क्योंकि जो z फंक्शन है उसके अंदर दो वेरिएबल्स मौजूद है, x और y, तो उसके दो पाथ क्रिएट होंगे। ओके, तो यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे x पाथ हो गया इसका, और यहां पे इसका y पाथ हो गया। ये x हो गया, ये y हो गया। ओके, तो यहां पे मैं चूज करूंगा रास्ता, तो यहां से यहां आने का है और यहां से यहां आने का रास्ता है। मतलब मैं कहता हूं कि यहां पे एक सपोज आपका बंगलो है, इसको अगर सिक्योरिटी दे देंगे, इसको ऐसी वॉल रहती है, वॉल के अंदर यहाँ पे आपका सिक्योरिटी गार्ड बैठा है, तो बाहर से आने वाला जो फंक्शन है ये इसका परमिशन लेगा और बाद में इसके घर में चला जाएगा। ओके, डायरेक्टली तो नहीं आ सकता है। इसी तरह ये जाएगा, तो यहाँ पे रास्ता बनेगा, जो ऊपर वाला है वो ऊपर लिखना है, ये z है, इसको डिफरेंशिएशन x से होगा। अगर ये u है, आगे वाला x, हाँ ऊपर वाला कौन है, यहाँ पे x है, इसको डिफरेंशिएशन u से होगा। इसी तरह यहाँ पे भी रास्ता बनेगा, ये फंक्शन रहेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो डेल्टा z और डिफरेंशिएशन रहेगा डेल्टा y से, और यहाँ पे डेल्टा y है, इसको डिफरेंशिएशन रहेगा डेल्टा u से। ये इसका जाने का रास्ता है, ये इसका जाने का रास्ता है। इसी तरह आपको जाना है। ओके, सिमिलरली अभी इसका जो फॉर्मूला क्रिएट होगा, ये वाला, इसका जो ये वाला फॉर्मूला क्रिएट होगा वो कैसा बनेगा, देखो डेल्टा z अपॉन डेल्टा u कैसा बनेगा। इसका पाथ देखो, कौन है पहला, डेल्टा z अपॉन डेल्टा x है, और दूसरा कौन है, डेल्टा x अपॉन डेल्टा u है। दोनों अभी ये पाथ से में आया, और एक पाथ जुड़ता है, इसके लिए एडिशन का साइन देना है। इसके बाद डेल्टा z अपॉन डेल्टा y लिखना है, और डेल्टा y अपॉन डेल्टा u लिख देना है। इससे मेरा आराम से फॉर्मूला देखो क्रिएट हो गया। इसी तरह v का भी मैं फॉर्मूला बना देता हूं, सिंपल है। यहां पे कौन है, x है, यहां पे कौन है, y है। ये हो गया x, यहां से यहां आ गया, यहां से यहां आ गया, यहां से यहां आ गया, यहां से यहां आ गया। सिंपल है, ये इसका पाथ है जाने वाला। अभी इसके अंदर जो फॉर्मूला बनेगा, z ऊपर है तो मैं ऊपर कहता हूं,
इसको डिफरेंशिएशन किससे रहेगा, x से रहेगा। अभी यहाँ पे ऊपर कौन है, x है, इसको डिफरेंशिएशन v से रहेगा। यहाँ पे ऊपर कौन है, डेल्टा z है, इससे डिफरेंशिएशन y से रहेगा। यहाँ पे ऊपर कौन है, y है, डिफरेंशिएशन v से रहेगा। ओके, इसी तरह अभी यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा डेल्टा z अपॉन डेल्टा v है, तो यहाँ पे इसका पाथ रहेगा डेल्टा z अपॉन डेल्टा x और डेल्टा x अपॉन डेल्टा v प्लस डेल्टा z अपॉन डेल्टा y और डेल्टा y अपॉन डेल्टा v। ओके, तो ये हो गया आपका v u का और ये हो गया आपका v का। ओके, तो ये दो फॉर्मूले हमें इसी तरह बना के मिले हुए हैं। ओके, तो ये फॉर्मूले लर्न करने की कुछ जरूरत नहीं है, ये इसका वे है, आप कैसे याद कर सकते हैं। ओके, तो ये बहुत इजी होता है, खाली आपको ये जो मैं डायग्राम की बनाया हुआ है ये थोड़ा आपको याद करना है तो आराम से फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो हम लोग और एक छोटा वाला सम लेंगे जो बहुत बार यूनिवर्सिटी के अंदर, बहुत सी यूनिवर्सिटी के अंदर पूछा जाता है। तो सिंपल वाला है, सॉल्यूशन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। सॉल्यूशन देखो, तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो हमें प्रूव दैट की ओर देखना है। तो प्रूव दैट की ओर आप देखेंगे तो हमें डेल्टा z अपॉन डेल्टा u और डेल्टा z अपॉन डेल्टा v निकालना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे सिंपल है, हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये सब तो करना नहीं है, फॉर्मूला डायरेक्टली लेना है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फॉर्मूला कैसा लिखना है करके। ओके, तो सिंपल है, तो लेटर स्टार्ट्स हियर की फॉर्मूला लिख देंगे। डेल्टा z अपॉन डेल्टा u है, तो मैं कैसे लिखूंगा, डेल्टा z अपॉन डेल्टा x अपॉन, अच्छे से लिखता हूं यहाँ पे, डेल्टा x अपॉन डेल्टा u प्लस डेल्टा z अपॉन डेल्टा y एंड डेल्टा y अपॉन डेल्टा u। ओके, और दूसरा फॉर्मूला रहेगा डेल्टा z अपॉन डेल्टा v इज इक्वल टू डेल्टा z अपॉन डेल्टा x अपॉन डेल्टा v प्लस डेल्टा z अपॉन डेल्टा y अपॉन डेल्टा v। ओके, अब यहां पे देखो, इसके बाद हमें आगे बढ़ने के पहले हमें ये जो फंक्शन है ये u और v से बना हुआ है, ये फंक्शन भी u और v से बना हुआ है। तो यहां पे देखो डेल्टा x अपॉन डेल्टा u अगर निकालेंगे तो इसका वैल्यू क्या आने वाला है, e रेस टू u, और v अगर है तो u होने के वजह से वहां पे 0 आने वाला है। डेल्टा x अपॉन डेल्टा v अगर निकालेंगे, अगर इसको डेल्टा x अपॉन डेल्टा u निकाला हम लोग ने, डेल्टा y अपॉन डेल्टा u अगर, तो इसका वैल्यू आएगा आपका e रेस टू माइनस u, लेकिन माइनस साइन होने के वजह से यहाँ पे माइनस साइन और एक जुड़ेगा। इसके बाद डेल्टा x अपॉन डेल्टा v है, तो यहाँ पे देखो ये तो 0 हो जाएगा v से डिफरेंशिएशन होने के वजह से, लेकिन इसका आने वाला है e रेस टू माइनस v, लेकिन माइनस होने के वजह से माइनस साइन आगे रहेगा इसके भी। डेल्टा y अपॉन डेल्टा v अगर करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ये तो सीधा 0 हो जाएगा u वाला, लेकिन v का फंक्शन e रेस टू v आएगा, लेकिन इसके आगे माइनस साइन है तो ये माइनस साइन इसके साथ रहेगा। ओके, अभी यहाँ पे देखो ये फंक्शन के अंदर मैं ये प्लेस करता हूं, डेल्टा z अपॉन डेल्टा u इज इक्वल टू डेल्टा z अपॉन डेल्टा x। इसका वैल्यू हमारे पास क्या है, e रेस टू u है। इसके बाद प्लस साइन है डेल्टा z अपॉन डेल्टा y, इसका वैल्यू हमारे पास क्या है, तो माइनस e रेस टू माइनस u है। ओके, यहाँ पे डेल्टा z अपॉन डेल्टा v अगर देखेंगे, डेल्टा z अपॉन डेल्टा x जो है वैसा ही रहेगा, लेकिन डेल्टा x अपॉन डेल्टा v का वैल्यू क्या है, माइनस e रेस टू माइनस v प्लस डेल्टा z अपॉन डेल्टा y वैसा ही रहेगा। इसका वैल्यू हमारे पास क्या है,
माइनस ई रेस टू वी है। ओके, अभी ये 1 नंबर हो गया और ये 2 नंबर हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 2। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, देखो, अगर डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा यू माइनस डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा वी, यहां पे जो किया हुआ है प्रूव दैट में वही करना है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा एक्स ई रेस टू यू प्लस डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा वाई। ये माइनस साइन में आगे लिखता हूं यहां पे, तो ये हो गया ई रेस टू माइनस यू, माइनस साइन रहेगा जो हमें यहां पे है वो माइनस साइन, ब्रैकेट देके ये लिखना है आपको। तो यहां पे ये माइनस साइन आगे रहेगा, डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा एक्स ई रेस टू माइनस वी, यहां पे भी माइनस डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा वाई ई रेस टू वी। तो अभी डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा यू माइनस डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा वी। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, जो कॉमन चीज है उनको हम देखेंगे अगर, तो यहाँ पे ये और ये कॉमन है, यहाँ पे ये और ये कॉमन है, इनको साथ में लाना है, डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा एक्स। अभी देखो यहाँ पे हमें मिलने वाली ये जो कॉमन है, ये डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा एक्स को तो मैं कॉमन लिख दिया, लेकिन यहाँ पे ई रेस टू यू और माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया ई रेस टू माइनस वी, इसको ब्रैकेट दे दो। इसके बाद यहाँ पे माइनस साइन है, देखो माइनस साइन है दोनों इसके अंदर, ये माइनस माइनस, ये स्टेप, ये माइनस इसके साथ चला गया तो क्या होने वाला है, प्लस होने वाला है। तो यहाँ पे मैं अगर माइनस साइन बाहर निकाल के लूंगा और डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा वाई अगर करूंगा, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलने वाला है, ये तो माइनस साइन मैंने बाहर निकाला हुआ है, तो यहाँ पे ये माइनस साइन बाहर निकल के गया, यहाँ पे माइनस ही साइन रहेगा, डेल्टा माइनस यू माइनस ई रेस टू वी हो जाएगा ये। ओके, तो अगर आप इसको अच्छे से लिखेंगे, डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा यू इज इक्वल माइनस डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा वी इज इक्वल टू, इसको क्या हो, ये किसके जैसे दिख रहा है, एक्स के जैसे, तो डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा एक्स हो जाएगा, माइनस ये किसके जैसे दिख रहा है, वाई के जैसे, सेम टू सेम y डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा वाई। तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, और ये हमारा ये प्रूव दैट यहां पे हो गया है। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ये पर्टिकुलर सम का। ओके, और ये पर्टिकुलर सम के अंदर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना, और मेरी प्लेलिस्ट भी जाके इसकी देखना, इसके अंदर बहुत सारे पार्शियल डिफरेंशिएशन के बहुत से सम मैंने सॉल्व किए हुए हैं, वो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने में हेल्पफुल रहेंगे। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।